जब 6 गेंद पर चेन्नई को मैच जीतने के लिए पूरे 18 रन चाहिए थे, तब लगभग हर किसी को यही लग रहा था कि अब यह मुकाबला सीएसके के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि सामने गेंद थामे हुए बॉलिंग करने आ रहे थे बेन स्टोक्स, जिन्हें बड़े मौकों का खिलाड़ी माना जाता है, और दूसरी तरफ क्रीज पर खड़े थे रविंद्र जडेजा, जिनके ऊपर पूरे चेन्नई की उम्मीद टिकी हुई थी। अब बेन स्टोक्स रनअप लेते हैं और पहली गेंद वाइड लाइन की तरफ फेंक देते हैं। जडेजा उस गेंद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जड्डू नीचे गिरने से पहले किसी तरह बल्ला घुमा देते हैं और इसी वजह से गेंद हवा में जाती है और देखते ही देखते सीधा दर्शकों के बीच गिरती है। एक लंबा छक्का लगते ही पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठता है। अचानक मैच की तस्वीर बदल जाती है और अब सीएसके को 5 गेंदों पर 12 रन चाहिए होते हैं। स्टोक्स थोड़े दबाव में नजर आते हैं और अगली गेंद के लिए फिर से दौड़ते हैं और इस बार जडेजा एक शानदार कट शॉट लगाते हैं और दौड़कर 1 रन पूरा कर लेते हैं, जिससे अब एम एस धोनी स्ट्राइक पर आ जाते हैं। तभी अचानक अंपायर हाथ ऊपर उठाते हैं और इस गेंद को नो बॉल करार दे देते हैं, जिसे देखकर राजस्थान के खिलाड़ियों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है और चेन्नई के फैंस को जीत की हल्की सी उम्मीद नजर आने लगती है। इसके बाद अगली गेंद पर एम एस धोनी एक शानदार शॉट लगाते हैं, जिस पर चेन्नई को 2 रन मिल जाता है, लेकिन धोनी जैसे बल्लेबाज से फैंस को कुछ बड़ा देखने की उम्मीद थी। अब अगली गेंद पर बेन स्टोक्स पूरी ताकत के साथ वापसी करते हैं और वो एकदम सटीक की ओर कर फेंकते हैं। एम एस धोनी इस गेंद को समझ ही नहीं पाते और गेंद सीधा जाकर एम एस धोनी की गिल्लियां बिखेर देती है। धोनी के आउट होते ही अब पूरा स्टेडियम एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर धोनी के आउट होते ही मिचेल सेटलर बैटिंग के लिए आते हैं और चेन्नई को अब 3 गेंदों पर 8 रन चाहिए होते हैं। धोनी के आउट होते ही राजस्थान के खिलाड़ी थोड़े राहत की सांस लेते हैं और उन्हें अब लगने लगता है कि मैच अब उनके हाथ में आ चुका है। इसी बीच बेन स्टोक्स अगली गेंद फेंकते हैं और इस बार गेंद सीधे सेटलर के शरीर पर जाकर लगती है। गेंद खतरनाक ऊंचाई पर होती है, लेकिन इसके बावजूद अंपायर इसे नो बॉल नहीं देते हैं। यह फैसला देखकर पवेलियन में बैठे एम एस धोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और धोनी अपनी कुर्सी से उठते हैं और गुस्से में मैदान के अंदर चले जाते हैं। पूरे स्टेडियम की नजरें अब धोनी पर होती है, लेकिन इतने हंगामे के बाद भी अंपायर अपना फैसला नहीं बदलते। अब हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। चेन्नई को अब 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए होते हैं। अगली गेंद पर सेटलर शॉट लगाते हैं, लेकिन एक बार फिर फील्डर सामने ही खड़ा होता है, जिससे चेन्नई को यहाँ भी सिर्फ 2 रन मिलते हैं। अब मुकाबला आखिरी गेंद पर आ जाता है। सीएसके को जीत के लिए 4 रन चाहिए था, जिससे पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है और अब बेन स्टोक्स आखिरी गेंद वाइड लाइन की तरफ फेंकते हैं। सेटलर इस गेंद को खेलने की कोशिश नहीं करते, तभी अंपायर इशारा करते हैं कि ये गेंद वाइड थी। अब आखिरी गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 3 रन चाहिए होते हैं। बेन स्टोक्स आखिरी गेंद डालते हैं, जिस पर सेटलर बल्ला घुमा देते हैं। गेंद हवा में ऊपर उठती है और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए चली जाती है और